नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अपडेट न्यूज में। आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। पहले, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के लाभ का प्रस्ताव भेजा गया। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के धरना प्रदर्शन भी जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग बार बार डेट देने की वजह से विज्ञापन न निकालने के कारण अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी के प्ले ग्रुप में चलेगी बनारस में तैयार हिंदी की किताब। शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन इसी माह आएगा। 21 तक त्रुटि सुधार के प्रत्यावेदन भेजे बीएससी। शिक्षिकाएं अंतर जिला तबादले के लिए आज से दोबारा करें आवेदन। बीएड प्रवेश के लिए पूल काउंसलिंग शुरू। 8 नए कॉलेज जुड़ने से 700 सीटें बढ़ी। 52,000 है पंजीकरण शुल्क। वहीं बदला प्रवक्ता भर्ती आवेदन का प्रारूप। यूपीएससी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 130 पदों पर होनी है सीधी भर्ती। 12 केंद्रों पर होगी आरओ मुख्य परीक्षा। जेल वार्डन और फायरमैन की परीक्षा पर एसटीएफ की नज़र। जबकि विद्यालय आवंटन में देरी से बढ़ने लगी है गुरुजनों की बेचैनी और जवाब देने लगा अभ्यर्थियों का। थर्ड काउंसलिंग के लिए आज जिला मेरठ में माननीय विधायक जी को 69 की भर्ती के शेष बचे पदों पर शीघ्र प्रतीक्षा सूची जारी करने के लेकर ज्ञापन दिया गया। जौनपुर बीएससी ने नोटिस जारी करके पूरे प्रदेश के शिक्षकों का संख्या का समाधान कर दिया था, जो पूछ रहे थे वेतन कब से मिलेगा। और मंगलवार बुधवार तक अधिक अंक बनने वाले साथियों के लिए शासन स्तर से कुछ राहत भरा आदेश आने की जानकारी मिल रही है। उसके पश्चात ही सभी साथियों को एक साथ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी कारण से विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में देरी हो रही है। परीक्षा परिणाम से नजर आती है शिक्षक की मेहनत। पदस्थापन के बाद कटेगा अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन। वहीं प्रदेश में व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरवाने पर लगा प्रतिबंध। प्राइवेट परीक्षा की प्रथा खत्म करने के लिए राजभवन से पत्र मिला है। विश्वविद्यालय से अब प्राइवेट फॉर्म नहीं भरवाए जाते हैं। संबद्ध कॉलेजों को प्राइवेट फॉर्म भरवाने की भी छूट थी। ऐसे में प्राइवेट परीक्षा की प्रथा बंद होने की कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो अब परीक्षा जो प्राइवेट होती थी वो खत्म कर दिया गया है। ये डॉक्टर एस.एल. मौर्य, कुल सचिव, काशी विद्यापीठ के आदेश। तो जानते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर ने क्या जारी किया है। नवनियुक्त शिक्षक जो जनपद कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किए हैं की उपस्थिति 17/12/2020 को समय 11:10 बजे तक अवलोकन करने पर पाया गया। अधिकांश शिक्षक नियमित उपस्थित हेतु देर से आते हैं या आते ही नहीं है। उक्त क्रम में अनुपस्थित शिक्षकों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 17/12/2020 तक अनुपस्थिति के क्रम में अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर काउंटर पर जमा कर दें। वहीं पर पूरी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इनका यही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रही देरी के कारण थर्ड काउंसलिंग रुकने से अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ने लगी है। जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग हो, इसके लिए अब ज्ञापन कार्यक्रम व्यापक स्तर से चलाना शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं शिक्षक भर्ती 2020 का। संशोधित विज्ञापन इसी महीने अब आ जाएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्तियां जिसका विज्ञापन निरस्त किया गया था। प्रदर्शन करने के बाद आज प्रतियोगियों के सत्याग्रह पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव ने आकर आश्वासन दिया। टीजीटी जीव विज्ञान का अधियाचन लिया जा चुका है। संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी करने की पूरी तैयारी है। अन्य मुद्दों पर बोर्ड जल्द निर्णय लेगा, ये कहे हैं नवल किशोर, उप सचिव चयन बोर्ड। 69,000 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीटों के लिए अलग अलग जिला से देखिए अब न्यूज मिलने लगे हैं कि हर जिला में आज अभ्यर्थियों ने अपने स्तर से ज्ञापन सौंपा, जिससे कि थर्ड काउंसलिंग जल्द कराई जा सके। आपको बता दें कि जो संशोधित वाली लिस्ट है उस पर फैसला जल्दी हो सकता है प्राप्तांक वाले पर। उसके बाद ही सभी को आवंटित हो जाएगा कॉलेज। बची हुई सीटों पर जल्द ही काउंसलिंग कराने का आदेश भी आ सकता है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हमारे जानकारी के अनुसार सूत्रों में उमेश यादव भी है, जो सूचना जैसा कि उनके द्वारा दिया जाता है अक्सर फेसबुक पे। तो सूचना देखिए, यहाँ जन सामान अपनी शिकायतों में जो कार्य दिवस है यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहीं पर ज्ञापन देने पहुंचे थे अभ्यर्थी इस स्थान पर, और ज्ञापन सौंपने के बाद अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि आपके इस ज्ञापन का जल्द ही संज्ञान लेंगे मंत्री जी। वहीं भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कटऑफ के लिए अड़े प्रतियोगी। आरटीआई के तहत कापियां दिखाने के लिए आवेदन स्वीकार करने की मांग। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने यूपीएससी अध्यक्ष को दिया है ज्ञापन।
प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए जाने को लेकर अड़ गए हैं। बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोग अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर के मांग की है कि पीसीएस 2018, लोअर पीसीएस 2015 और अन्य परीक्षाओं की मार्कशीट एवं कट ऑफ अंक शीघ्र जारी किए जाएं। साथ ही कॉपी दिखाने के लिए आरटीआई भी स्वीकार की जाए। जैसा कि समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 15 दिनों में उनकी मांग नहीं मानी गई तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के न्यायालय की शरण में जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब कट ऑफ और प्राप्तांक को दिखाने के लिए प्रतियोगी अड़ गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने यूपीएससी अध्यक्ष को दिया है ज्ञापन। राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी चयन आयोग से होगी। पुराने आयोग व बोर्ड अभी काम करते रहेंगे। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती भी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बारे में सहमति बन गई है। प्रस्तावित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग मौजूदा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जगह लेगा। अभी तक प्रस्तावित आयोग के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज व सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। राजकीय डिग्री कॉलेज और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा था। प्रस्तावित आयोग को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में शिक्षकों की भर्तियां करने की जिम्मेदारी देने पर भी विचार चल रहा है। तो सूत्रों के अनुसार बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि प्रस्तावित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्ण रूप से सक्रिय स्थिति में आने तक पुराने आयोग व बोर्ड काम करता रहेंगे ताकि चल रही भर्तियां पर नकारात्मक असर न पड़े। मंगलवार बुधवार तक अधिक अंक भरने वाले साथियों के लिए शासन स्तर से कुछ राहत भरा आदेश आने की जानकारी मिल रही है। उसके पश्चात ही सभी साथियों को एक साथ विद्यालय आवंटन हो जाएगा। जैसा कि शिक्षा मंत्री के आदेश के अनुसार सभी बीएसए से उन अभ्यर्थियों को डाटा मंगा लिया गया है जो प्राप्तांक अधिक भरे थे। वहीं महाराजगंज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए। संपूर्णानंद से डिग्री लेने वाले 217 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्यापन की रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दिया। 700 शिक्षकों के दस्तावेज मिले हैं। संदिग्ध बर्खास्तगी तय है। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत हैं 200 से अधिक शिक्षक। 3 साल से जांच कर रहा है एसआईटी। तो अब यहाँ पर 217 शिक्षकों में मची है खलबली। छोटी सी गलती हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ी भारी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मामूली गलती करने वाले अभ्यर्थियों को तो राहत मिल गई है, लेकिन टीजीटी 2016 में सोशल के अभ्यर्थियों को राहत के आसार निकट भविष्य में मिलता नहीं दिख रहा है। छोटी सी गलती के कारण हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय टीजीटी में 2016 के सामाजिक विज्ञान में सफल 3,662 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साल भर बाद भी साक्षात्कार नहीं दे सके हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 26 नवंबर 2019 को टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें बालक वर्ग में 3,369 और बालिका वर्ग में 303 अभ्यर्थी सफल हुए थे। परीक्षा में नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र विषयों के 4 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यर्थियों को इनमें से 2 खंडों के प्रश्नों का ही जवाब ओएमआर सीट पर देना है। सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 2 खंड का जवाब देने के अलावा तीसरे खंड के 1 या 2 प्रश्न भी हल कर दिए। चयन बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया। इनके खिलाफ उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। मनोज कुमार और 99 अन्य मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 फरवरी 2020 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था जिन्होंने 2 खंड के अलावा गलती से तीसरे खंड के 1 या 2 सवाल हल कर दिए थे। हालांकि चयन बोर्ड ने कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील कर दी, जो अब तक विचाराधीन है। इन मामले गलतियों का नतीजा यह है कि टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी 2016 के विषयों के साक्षात्कार 16 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान का विवाद हल नहीं हो सका है। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन भी 31 तक आ जाएंगे। गुरुवार को 11 सूत्रीय मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी, जिसमें विक्की खान और अनिल सिंह भी शामिल हुए थे। वहीं अभ्यर्थियों को लंबे समय से दौड़ा रहा उच्चतर शिक्षा चयन आयोग पर आज धरना प्रदर्शन हुआ। पिछले 2 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के इंतजार में बैठे युवाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा। वहां पर पहुंच करके ज्ञापन सौंपा, जिसमें अध्यक्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नाम से पत्र लिखा गया। विषय था असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में। लिखा था, हम प्रार्थी आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग बार बार आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के विज्ञापन जारी करवाने हेतु आते हैं, लेकिन आपके द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है अति शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार हम लोग आयोग में ज्ञापन देते रहे, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। समाचार पत्रों के माध्यम से अफवाह भी आती रहती है, जिस पर आयोग द्वारा अधिकारियों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। विज्ञापन कब जारी किया जाएगा कब नहीं, यहाँ पर सभी लोगों ने अपने सिग्नेचर करके ज्ञापन सौंप कर आए।
वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ का प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा महानिदेशक किरण आनंद को भेजा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भर्तियों में नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने की शिकायत की थी। उन्होंने परिषद सचिव को प्रत्यावेदन देकर के बैकलॉग भरने सहित अन्य मांग की थी। परिषद सचिव ने महानिदेशक को भेजे प्रस्ताव में कहा कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकार कानून 2016 के तहत 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में दिव्यांग को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाए। बाधिर उद्दिष्ट बाधिर दिव्यांगों की बची हुई सीटों को चलन क्रिया बाधित पैरों से विकलांग अभ्यर्थियों से भरा जाने का प्रस्ताव दिया है। पिछली सहायक अध्यापक की भर्ती का 1350 बैकलॉग की सीट भी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जोड़ने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी बात है कि जो पिछली भर्ती में बचा हुआ 68,500 बचा 1350 पद, उसे भी भरने का आदेश इसमें मांगा गया है किरण आनंद जो कि महानिदेशक हैं बेसिक शिक्षा महासचिव के द्वारा। वहीं अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है दिव्यांग अभ्यर्थियों का। वहीं सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार तीत पर फैसला कोर्ट में 7 जनवरी की स्थिति के बाद ही लिया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तीत का निर्णय इस बार की बोर्ड मीटिंग में तय करके लिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को घेराव करके सौंपा है ज्ञापन। रिक्त रह गई पदों को जोड़कर अगली काउंसलिंग सूची जारी करने की भी मांग की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़कर अगली काउंसलिंग के लिए सूची जारी करने को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजते हुए बताया गया कि 31,277 एवं 36,590 शिक्षक भर्ती संपन्न होने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों अनर्ह अभ्यर्थियों से काफी सीटें रिक्त रह गई है, जिसे शीघ्र ही समस्त रिक्त सीटों का वर्गवार सूची जारी करके अगली काउंसलिंग करवाई जाए। इसी के साथ ही किसी भी प्रकार का मेरिट प्रभावित संशोधन न किया जाए और जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने के बाद एवं स्कूल मिलने के बाद छोड़ रहे हैं, इन समस्त रिक्त पदों को जोड़कर ही अगली सूची जारी करके काउंसलिंग करवाई जाए, जिससे अध्यापकों को समस्या का निराकरण हो सके। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से राहुल मिश्रा, अंशु गुप्ता, मनोज द्विवेदी, गोपाल सरल, संदीप विश्वकर्मा, प्रतीक आदि शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर से डिग्री लेने वाले 11 शिक्षक बर्खास्त हो गए हैं। बता दें आपको कि बुलंदशहर जम्मू कश्मीर से बीएड और बीटीसी करके परिषदीय स्कूलों में नौकरी पाने वाले 11 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। शासन के आदेश पर जिला चयन समिति ने इन शिक्षकों की सेवा समाप्त की है। उनमें वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। ये शिक्षक पिछले 2 साल से जिले के विभिन्न विद्यालय में सेवारत थे। जैसा कि अभी ये मैटर 69,000 में है, जहाँ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कई अभ्यर्थी जम्मू कश्मीर से बीएड की डिग्री लिए हुए हैं। इसके अलावा भी कई अन्य डिस्ट्रिक्ट के हैं जो जम्मू कश्मीर से बीएड किए हैं, इन पर अभी फैसला नहीं हो सका है। टीजीटी पीजीटी का बवाल क्या था कि इसमें 500 अभ्यर्थियों ने बात करने के लिए जब पहुंचे तो पिछले दरवाजे से सचिव, महासचिव और उप सचिव निकल गए थे, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में काफी रोष था। लेकिन आज उप सचिव ने बात करके इसी महीने विज्ञापन देने की आश्वासन दे दिया है, जिससे अभ्यर्थियों को थोड़ी संतुष्टि मिली। बता दें प्रतियोगी छात्र 20 अंक से अधिक भरांक नहीं दी जाने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि 50 अंक भरांक देने की बात हो रही है तदर्थ शिक्षकों को। वहीं विक्की खान, आनंद यादव, रमेश कुमार, परमानंद पाठक और भुवनेश्वर प्रताप ने बताया कि बोर्ड उप सचिव से वार्ता की है। वार्ता के दौरान उप सचिव ने आश्वासन दिया कि तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियां मूल विज्ञापन में जोड़ी जाएगी। इन भर्तियों का विवरण, पदों की संख्या अधियाचन मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों को भरांक मिलने के बाद भी मेरिट जगह नहीं बन पाने की स्थिति में वह पद नए अभ्यर्थी को दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को 10% आरक्षण दिया जाएगा। चयन बोर्ड के सचिव ने आश्वस्त किया है 2016 के साक्षात्कार का परिणाम भी जल्दी जारी किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार टीट पर फैसला कोर्ट में 7 जनवरी की स्थिति के बाद लिया जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तिथि का निर्णय इस बार की बोर्ड मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। तो इसमें देखिए जो पदों की भर्ती होनी है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 130 पदें हैं जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाएंगी। वहीं 12 केंद्रों पर आरओ मुख्य परीक्षा भी होगा, जो कि 2016 का निरस्त परीक्षा था, जिसमें मेंस के बाद अब प्री के बाद अब मेंस की परीक्षा लग चुकी है। नजदीक स्कूलों में पहुंचने लगा है अधिकारियों से गुहार, दूर दराज बीआरसी केंद्रों पर लगे रहे हैं हाजिरी। नवनियुक्त शिक्षकों का भी छलका दर। आजमगढ़ के एक शिक्षक ने बताया कि अभी निश्चित नहीं है कि किस ब्लॉक में स्कूल मिलेगा, कोई रिश्तेदार व करीबी नहीं रहता। ऐसे में एक लॉज में कमरा ले रखे हैं जहाँ रोजाना 600 रुपये देने पड़ते हैं। 2 वक्त खाने व नाश्ते में भी करीब 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि बदाऊं उनके लिए नई जगह है, अपने पिता के साथ एक होटल में कमरा लेकर रह रही है। पिताजी एक निजी कंपनी में कर्मचारी 10 दिन से वहाँ रुके हैं, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों को जल्दी विद्यालय में आवंटित किया जाए। शासन से उन्हें शिक्षक विहीन व एकल शिक्षक वाले स्कूल में भेजे जाना। अभी तक कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हो सकी, गाइडलाइन आते ही स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न मांगों का प्रदर्शन भी जारी है। थर्ड काउंसलिंग को लेकर, एमआरसी को लेकर, दिव्यांग आरक्षण को लेकर के और अन्य मैटर पर संशोधन को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। यहाँ अभ्यर्थी कई जगह धरने पे बैठे हुए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा यूपी का मंथन जारी, आंकड़े हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग जल्दी ही होगी। विभाग की तैयारी भी
लगभग पूरी होने की कगार पे है, सिर्फ आवंटन होने के बाद विद्यालय की। वहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी का आदेश आ गया है। कोर्ट में मौजूद सभी याचिकाकर्ता लिस्ट एंड लास्ट कट ऑफ मांगा गया है। मैं कोर्ट रूम में ही था, जो कि भेजे हैं वो बता रहे हैं। कोर्ट में 3 प्रश्नों को पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा है, वो बता रहे हैं जिन्होंने ये न्यूज भेजा है। 19 दिसंबर से 3 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टी की वजह से कोर्ट 21 जनवरी की डेट लगाई है। याचिकाकर्ता का कोई अहित नहीं होगा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। ये पूरी बहस की आज की रीट है। तो ये थी आज की न्यूज़ पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।